नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन की एकजुटता के साथ इंडिया गठबंधन जिस तरह से एकजुटता के साथ मोदी से लड़ाई लड़ रहा है, यह मोदी सरकार के लिए भी और इंडिया गठबंधन के लिए भी आखिरी लड़ाई हो, और लड़ाई यह आर पार की होगी अब, क्योंकि कई सारे ऐसे समीकरण और देश की जनता की लड़ाई है जो विपक्ष को लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो सुनने से रही नहीं और ना ही न्यायपालिका सुनने वाली है। ऐसे में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूत होकर के और सड़क पर दिखना शुरू हो गया है, चाहे वह अरावली पर्वत का मामला हो, पर्यावरण से जुड़ा। जबकि अखिलेश यादव ने बहुत एक कमाल का एक्स पर ट्वीट किया है, जो हर किसी को अखिलेश यादव के ट्वीट पर जाकर के, जो अब एक्स हो गया है, उस पर पढ़ना चाहिए उसे। उन्होंने अरावली को लेकर के लिखा है कि अरावली एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो एनसीआर को भी सुरक्षित रखता है और बाकी के राज्यों को भी। अरावली से खिलवाड़ यानी इस देश की प्रकृति के साथ खिलवाड़ होगा। इस देश को रेगिस्तान बनाने के लिए और इस देश को ऐसा टेम्परेचर होगा कि शरीरें जलने लगेंगे। लेकिन सरकार अपने फायदे के लिए, खनन माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए 100 फीट से कम हाइट की जो है पर्वत, उन सबको खनन में तब्दील करने का आदेश न्यायपालिका ने भी दे दिया और सरकार, जिसे रोकना बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें हैं जो इससे काफी नुकसान होगी। ऐसे में पर्यावरण को लेकर के पहाड़ी क्षेत्रों के लोग, समतल के लोग, अन्य शहरों के लोग सड़क पर आकर के खड़े हो गए, यानी कि सरकार के विरोध। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को उन छात्रों का भी सहयोग, युवाओं का सहयोग, जेनजी जिसको कहते हैं, उसका सहयोग मिल रहा है कि पेपर लीक से शिकार हुआ बच्चे बहुत ही काफी परेशान हैं और वह झेल पाना अब उनके लिए बड़ी मुश्किल है, क्योंकि उनके भविष्य के साथ इस सरकार ने खेल कर दिया। पेपर लीक यानी कि 15 लाख में पेपर बिकना। जो पेपर लीक हो रहा है वह 15 लाख में पेपर बिक रहा है। देहरादून से एक रिपोर्ट हमने आप दर्शकों को दिखाई थी कि बच्चे कह रहे थे कि मोदी तेरे राज में पेपर 15 लाख में, यानी कि पेपर 15-15 लाख में बिक रहे थे। और वह बच्चे बोले कि देखिए, जो अनपढ़ हैं वह 15 लाख में पेपर खरीद कर वह पास हो जा रहे हैं, और हम लोग जो पढ़े लिखे हैं, हम लोगों का पेपर लीक हो जा रहा है। दुर्भाग्य है कि दोबारा पेपर भी नहीं होता, वह पेपर रद्द नहीं होता लीक होने के बाद। यानी कि रोजगार छीन लेने का, रोजगार न देने का एक षड्यंत्र यह पेपर लीक सोची समझी है, और इससे सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा चंदा आता है। दूसरी चीज, किसानों को एमएसपी नहीं मिला, और किसानों को लेकर के अलग अलग जो कानून बने वह किसानों के लिए बड़ी घातक है। अमेरिका से जो भी समझौता हमारे देश की सरकार ने किया वह किसानों को ले डूबने वाला है। किसान भी सड़क पर। राजनीतिक दलों के साथ जो धोखा हो रहा है और चुनाव आयोग जिस तरह से एसआईआर कर रहा है, इससे सिर्फ राजनीतिक विपक्ष के राजनीतिक दलों के साथ ही धोखा नहीं है, आम जनता के साथ भी धोखा है। जिस तरह से वोटर लिस्ट से नाम काटे गए हैं, बिहार में 65 लाख, उत्तर प्रदेश में 4 करोड़, योगी आदित्यनाथ ने ही बयान दिया था, बाकी जगहों पर 70 लाख, 50 लाख, 65 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़ जो काटे जा रहे हैं। तकरीबन 15 से 20-25 करोड़ लोगों के नाम इस देश से कट जाएगा। मतलब समझे, फिर समझिए, 15 करोड़ से लेकर के 20 करोड़, और जरूरत पड़ी तो 25 करोड़ नाम यह चुनाव आयोग लोगों को काटेगा। सवाल यह उठता है कि यह मैं 15 करोड़ ही मान लूं, तो यह 15 करोड़ लोग कौन है?
क्या यह 15 करोड़ लोग घुसपैठिए हैं? क्या यह 15 करोड़ लोग दूसरे देश से आए हुए हैं, इस देश के नागरिक नहीं है? तो एक सोची समझी रणनीति के तहत विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं। अगर 15 करोड़ लोगों के नाम काटे गए तो आप याद कीजिए 12 से 14 करोड़ वोटर कांग्रेस के हैं। कितना? 12 से 14 करोड़ विपक्ष के भी है, यानी कि 25 करोड़ के आसपास सब विपक्ष वालों के वोट हैं। अगर कट गए तो क्या होगा? सोचिए, वही होगा जो अभी महाराष्ट्र में परिणाम आया, वही होगा जो हरियाणा में परिणाम आया, वही होगा जो मध्य प्रदेश में आया, वही होगा जो बिहार में परिणाम आया। तो फिर चुनाव किसके लिए हो रहा है? एक छत्रप राज और राजवाड़ा बनाने की कोशिश है यह, सोची समझिए। सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र की कल्पना यह सरकार कर रही है, यानी कि पाखंड में। हिंदू राष्ट्र से आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा आपको बताइए? यह सरकार हिंदू राष्ट्र अगर बना दे तो यह सरकार आम जनता को यह अधिकार देगी कि तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगा? देगी क्या? नहीं, उनकी बची खुची जमीनें भी छीन लेगी है और छीन रही है। वक्फ बोर्ड संशोधन 2025 जो कानून, इसी का एक नजरिया था, ट्रेलर था। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन को आम जनता का सहयोग मिलता हुआ सड़कों पर नजर आ रहा है और कांग्रेस इस वक्त हर जगह पूरे देश में सड़कों पर, भारी मात्रा में सड़कों पर लगातार उतर रही है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इस देश की मीडिया बिक चुकी है और वह उसे दिखा नहीं रही है। यह दुर्भाग्य है। अगर दिखाना शुरू कर दे, 2 दिन दिखा दे, यह सरकार का तख्ता पलट हो जाएगा। और यही काम सरकार ऐसा शिकंजा कसी है गोदी मीडिया पर कि नहीं हो रहा है। अब इसे तो ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है या जनता घेर ले इन्हें, जैसे किसानों ने घेरा था तब होगा। तो जनता का आपा खो रहा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन का यह प्रयास एकजुटता का और आखिरी लड़ाई लड़ने का, जो सड़क पर आर पार और मोदी भगाओ, वोट चोरी रोको, वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा लग रहा है, मोदी सरकार के लिए बहुत मुश्किलों भरा होने वाला है। मोदी सरकार इसका सामना कर पाएगी यह तो अभी नहीं कहा जा सकता। क्या नीति अपनाएगी यह अभी कुछ कहना बड़ी जल्दबाजी होगा। लेकिन मजबूती से चुनौती इस सरकार को देनी पड़ेगी, या तो यह सरकार सुधर जाए और या तो इसका तख्ता पलट हो जाएगा। 2 में एक चीज हो जाना चाहिए। लेकिन अगर तानाशाहियों में यह सफल हो गई मोदी सरकार, तो एक बात तय है कि यह देश गुलाम बन जाएगा। ध्यान रखिए। तो आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी, क्योंकि विपक्ष भी इस वक्त लाचार हो गया है। तो देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि यह लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। आज जनता सड़क पर है, कल पार्लियामेंट पर भी हो सकती है। इस सरकार को भी इस बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी के राज्यों में क्या हुआ, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, यह सरकार जानती है। और आज भी बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हमारे देश का विरोध हो रहा है, लेकिन सरकार चुपचाप बैठी हुई है। और जिस लिए विरोध हो रहा है, उस शेख हसीना को हमारे देश की सरकार शरण दे रही है, जो सही शुभ संकेत नहीं दे रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।